मौके पर ऑल इंडिया मुशायरे का एहतमाम किया गया है। यह एहतमाम मौलाना आजाद विकास मंच की तरफ से किया गया है। मैं हमारे आज के इस मुशायरे में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय माजी आमदार लक्ष्मण राव जी ताड़े साहब से मैं विनती करता हूं कि वो मंच पर तशरीफ लाए, उपस्थित हो। इसी तरह से हमारे महेश गनगने साहब, मैं उनसे भी विनती करता हूं कि वो मंच पर उपस्थित हो। रवि भाऊ सूरजू से मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि वो यहाँ पर तशरीफ लाए। आदरणीय सलीम सिद्दीकी साहब, जन कल्याण समिति के अध्यक्ष, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि वो मंच पर तशरीफ लाए। रशीद खान साहब, महाराष्ट्र मुस्लिम विकास परिषद के मार्गदर्शक, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर तशरीफ लाए। इसी तरह से हमारे दोस्त प्रकाश ताड़े साहब, कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष प्रकाश ताड़े साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर तशरीफ लाए। सैयद यासीन साहब उर्फ बब्बू भाई, हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर तशरीफ लाए। शौकत अली शौकत साहब, उनसे भी गुजारिश है कि वो डाइस पर तशरीफ लाए। खतीब सैयद नाजिमुद्दीन साहब, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि वो डाइस पर तशरीफ लाए। सैयद यासीन साहब और बब्बू भाई, शौकत अली शौकत साहब, मैं हमारे मुकामी शूरा इकराम से गुजारिश करूंगा कि वो भी मंच पर तशरीफ लाए। साबिर कमाल साहब, साजिद मैशर साहब, इस्माइल अता साहब से भी मैं गुजारिश करता हूं कि वो डाइस पर तशरीफ लाए। जमीर अहमद जमीर साहब, आज के नाज़िम मुशायरा, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि वो भी डाइस पर तशरीफ लाए। आज के इस कुल इन मुशायरे के अध्यक्ष सदर अल्तमश शम्स साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो डाइस पर तशरीफ लाए। अल्तमश शम्स साहब, आज के इस मुशायरे के उद्घाटक पूर्व मंत्री खान मोहम्मद अजहर हुसैन साहब कुछ ही देर में तशरीफ लाने वाले हैं। मैं काजी सैयद नाजिमुद्दीन साहब, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर तशरीफ लाए। मंच पर तशरीफ लाए। इसी तरह से हमारे बहरूनी शूरा इकराम यहां तशरीफ ला चुके हैं। मिशन गोपालपुरी साहब, हमारी बहन जीनत मुरादाबादी और जलगांव मुजावर भाई जलगांव से ये भी तशरीफ फरमा है। दोस्तों साथियों, मुशायरा अन करीब ही शुरू होने जा रहा है। काजी खतीब सैयद नाजिमुद्दीन साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो मंच पर डाइस पर तशरीफ लाए। दिन साहब की गुलगोशी फरमाएंगे।
मोमबत्ती काजी सैयद नाजिमुद्दीन साहब, अनवर शेरा साहब, काजी सैयद नाजिमुद्दीन साहब की गुलपोशी करेंगे। आज के मुशायरे के उद्घाटक आदरणीय पूर्व मंत्री खान मोहम्मद अजहर हुसैन साहब, इनका स्वागत मैं इस अकोला मौलाना आजाद विकास मंच के अध्यक्ष होने के नाते मैं खुद कर रहा हूं। आज के इस मुशायरे के अध्यक्ष जनाब अल्तमश शम्स साहब की गुलपोशी के लिए मैं शेख अजहरुद्दीन को आवाज देता हूं कि वो आए और सदर की गुलपोशी करें। सैयद मुजम्मिल साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो पूर्व आमदार, माजी आमदार लखन राव जी ताड़े, इनकी गुलपोशी करेंगे। महेश गनगने साहब की गुलपोशी के लिए मैं साबिर भाई को आवाज देता हूं कि वो महेश गनगने साहब की गुलपोशी फरमाए। प्रकाश बहुत ताड़े, इनकी गुलपोशी के लिए मैं इस्माइल भाई को आवाज देता हूं कि इस्माइल भाई प्रकाश भाई ताड़े की गुलपोशी करेंगे। इसी तरह से सलीम सिद्दीकी साहब की गुलपोशी के लिए मैं राजी कुरैशी साहब को आवाज देता हूं कि सलीम सिद्दीकी साहब इनकी गुलपोशी फरमाए। साथ ही साथ महाराष्ट्र मुस्लिम विकास परिषद के मार्गदर्शक रशीद खान साहब की भी गुलपोशी राजीव कुरैशी साहब करेंगे। हमारे शौकत अली शौकत साहब, इनकी गुलपोशी अजहर साहब करेंगे। शेख अजहरुद्दीन शाइन स्पोर्ट क्लब के अध्यक्ष शेख इब्राहिम साहब की गुलपोशी के लिए राजीव कुरैशी साहब का आवाज देता हूँ। इसी तरह से शेख अजहरुद्दीन से गुजारिश है कि वो सैयद यासीन और बब्बू भाई हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष, इनकी गुलपोशी करेंगे। हमारे रवि सुरजूसे साहब, इनकी गुलपोशी के लिए मैं राजीव कुरैशी साहब का आवाज देता हूं। रवि हमारे खालिक साहब, नवाब खालिक साहब की गुलपोशी के लिए अजहर साहब से गुजारिश करूंगा शेख अजहरुद्दीन से कि वो गुलपोशी फरमाए। रशीद भाई, इनकी गुलपोशी के लिए मैं अजहर भाई को आवाज देता हूं कि वो रशीद भाई की गुलपोशी करें। मैं साजिद मैसर साहब मुकामी शोरा, इनसे गुजारिश करता हूं कि वो डाइस पे तशरीफ लाए। मैं आज के उस उद्घाटक आदरणीय पूर्व मंत्री खान मोहम्मद अजहर हुसैन साहब, लखन राव जी ताड़े साहब, गनगने साहब, खान काजी सैयद नाजिमुद्दीन साहब और महेश गनगने साहब, इनसे गुजारिश करता हूं कि वो मोमबत्ती जलाकर आज के इस मुशायरे का उद्घाटन करें। खान मोहम्मद अजहर हुसैन साहब। हेलो,
मैं मदन जी बरगढ़ साहब से गुजारिश करता हूं कि डाइस पर तशरीफ लाएं। सैयद अलीमुद्दीन साहब की गुलपोशी राजीव कुरैशी साहब करेंगे। इसी तरह से पूर्व महापौर मदन जी बरगढ़ की गुलपोशी राजीव कुरैशी करेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि आज का ये जो कुल मुशायरा यहाँ पर इसका इनेकाद किया गया है मौलाना आजाद विकास मंच की ओर से। मौलाना अबुल कलाम आजाद जिन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी है। जब 1905 में बंगाल की तकसीम के बाद आपने राजनीति में कदम रखा, जैसे ही कदम रखने के बाद कांग्रेस ने उनको अध्यक्ष बनाया तो महात्मा गांधी ने अपना एक बयान जारी किया कि मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि मौलाना आजाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और मुझे इनके साथ काम करने में बहुत बेहद खुशी होगी। दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आजाद बचपन ही से ज़हीन थे और उन्होंने जिन तकालीफ के साथ तकलीफें सहकर अपने देश को आजाद कराने में जो बलिदान दिया है, हम उसको हरगिज भुला नहीं सकते। रांची की जेल में जिस वक्त मौलाना अबुल कलाम आजाद को कैद कर दिया गया, साथियों मैं आपको बताता चलूं कि उनकी अहलिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और अब तक के उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद को फिर भी रिहा नहीं किया गया। तो बताइए दोस्तों, इतनी कुर्बानियां देने के बाद, इतनी बलिदान देने के बाद हम उन्हें कैसे भुला सकते हैं। बस उन्हीं को याद किया जाना हमारा आज का ये मकसद है। और हमारे दूसरा ये जो यहाँ पर कुल मुशायरा उनकी याद में किया जा रहा है और इसी तरह से हर साल हम ये मुशायरा लेते रहेंगे। मैं रहूं या ना रहूं, हमारे अगर मैं नहीं रहा तो हमारे को दूसरे साल मिलेंगे, लेकिन ये जो 11 तारीख का मुशायरा हर वक्त हर समय अकोला में लिया जाएगा। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए आज के हमारे उद्घाटक पूर्व मंत्री खान मोहम्मद अजहर हुसैन से गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। खान मोहम्मद अजहर हुसैन साहब इजहार करेंगे। हेलो, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की पैदाइश दिन के मौके पर इस मुशायरे का इफ्तिताह करने के लिए मुझे मौका मिला, उसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। हम लोग अपनी सकाफत से, हम अपनी तारीख से कैसे दूर होते जा रहे हैं, उसकी एक मिसाल मुझे खुद ही याद आई कि मैट्रिक का एग्जाम पास करने के बाद अमरावती में गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में एडमिशन, जिसको कि विदर्भ महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है, कि इंटरव्यू में जब मैं गया तो इस तैयारी से गया कि साइंस का स्टूडेंट हूँ, साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस के सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन उस समय हमारे जो प्रिंसिपल हुआ करते थे वो वीवी कुलते थे, मराठी के बहुत बड़े साहित्यिक रहे हैं विदर्भ में, उनसे बड़ा साहित्यिक मराठी का हुआ नहीं। उस समय वो इंचार्ज थे। मैं सोचा कि कुछ साइंस पर मैथ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि गुब्बारे खातिर किसने लिखी। अब यकीन मानिए कि मेरे याद मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इसका जवाब क्या दूं। मैं अपना खामोश बैठे रहा। आखिर में उन्होंने खुद ने मुझे बतलाया बेगुबारे खातिर मौलाना अबुल कलाम आजाद की लिखी हुई किताब है। तो ऐसा होती जा रहा है कि हम लोगों को एहसास ही नहीं हो रहा है कि हम दूसरों पे इल्जाम देते हैं कि हमारी सकाफत को मिटाया जा रहा है, हमारी तारीख को मिटाया जा रहा है, लेकिन हम लोग कितने दूर हो रहे हैं ये भी हमको आपको समझना बहुत जरूरी है।
हम लोग आज अबुल कलाम आजाद की याद में मुशायरे कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। साथी ने कहा मेरे बाद भी आप लोगों ने इसको मुशायरे को करते रहना, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ उनकी तस्नीफात क्या थी, उनकी लिखी किताबें क्या थी, किन मौजू पर थी, उन्होंने क्या क्या कहा, हिंदुस्तान की तारीख अगर आप समझना चाहते हैं तो जरूर मौलाना अबुल कलाम आजाद की जो किताबें हैं, क्या फिर मिडनाइट फ्रीडम एट मिडनाइट लिखिए, या आप गुवारे खातिर ऐसी जो अल हिलाल उन्होंने निकाला है, किस तरीके से कौम को एक जगह करके देखिए। हिंदुस्तान की जब आजादी की तारीख हम लोग देखते हैं ना तो बड़ी अजीब है कि हिंदुओं को कैसा एक जगह लाया जाए, मुसलमानों को एक जगह कैसा लाया जाए, हिंदू और मुसलमानों को एक जगह कैसा लाया जाए। ये जो मूवमेंट चली हिंदू और मुसलमान समाजों में, इधर हिंदू समाज के जो बड़े बड़े हमारे कांग्रेस की विचारधारा वाले थे, ये जो लोग थे, लोग हिंदू समाज में, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि लोकमान्य तिलक ने गणपति का फेस्टिवल करना शुरू किया जोर से, ऐसा हिंदू समाज को एक जगह करने की कोशिश किया। मुसलमानों में भी एक मूवमेंट हुई, जैसे कि हमने आपको बताया, तो मुस्लिम जो रहनुमा थे सर सैयद अहमद के जमाने से ये मूवमेंट शुरू हो गई थी कि मुस्लिम समाज को अपने आप को एसेट करना पड़ेगा। और आज भी वही इतिहास के दोहराया गया, आज भी हम लोग सोचते तो बहुत जरूरी हो जाता है कि कौम को, चाहे कोई भी कौम हो, कौम जब हम बात करते हैं तो मुल्क की कौम माने, कौमी बोले तो नेशन, पूरा मुल्क एक कौम हो जाता है। तो हमारे कौम का इतिहास क्या है, हमारे मुल्क का इतिहास क्या है, हमारे मुल्क की तारीख क्या है, ये बात हम सोच कर इसको हमको आगे ले जाना है। हमको क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, ये समझना बहुत जरूरी है। हम क्या गलती कर जाएंगे कि फिर हमको दूसरे मुल्कों के जैसा बनना पड़ेगा। जो पाकिस्तान हमारे साथ आजाद हुआ था, इस्लाम के नाम पर आजाद हुआ था, आज दो टुकड़े क्यों है, आज हम अफगानिस्तान के जो हालात देख रहे हैं, आज हम अरब मुल्कों के जो हालात देख रहे हैं, मुस्लिम ममालिक की बात कर रहे हैं, आज हम क्रिश्चियन वर्ल्ड की वो भी देखे, हम लोग वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 दो जंगे अजीम क्रिश्चियनों ने क्रिश्चियनों से लड़ी, आज मुसलमान से लड़ रहे हैं। हम दुनिया के पूरा अरब वर्ल्ड हम देखिए तो ये बातों को समझने क्यों लड़े, क्यों ये शिया सुन्नी का वाद इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया, क्यों दूसरे और वादी बढ़ा दिए गए, ये सोचने के लिए जरूरी हो जाता है कि हमारे बीच में ऐसे रहनुमा पैदा हो जो एक तरफ तो कुरान की तफसीर करें और दूसरी तरफ मुल्क के हालात को संवारने के लिए हमको आपको तैयार करें। आप सोच सकते हैं आज के जमाने में कि कोई ऐसा विषय, अबुल कलाम आजाद को अगर किसी बात से मुसलमान सबसे ज्यादा जानते हैं तो यह है कि कुरान की तफसीर उन्होंने 6-7 बड़े वॉल्यूम्स में की, और दुनिया की जो अच्छी तफसीरें मानी गई है उनमें से एक तफसीर अपने अबुल कलाम आजाद की लिखी मानी गई है। तो ये हमारी तारीख है, ये हमारा इतिहास है, ये हमारी सकाफत है, इसको हमको आपको जिंदा रखना है। हमारा आप सब मिलकर इसको जिंदा रखें और साथ ही साथ अपने इस किस्म की जो मुशायरे की हमारी सकाफत का एक हिस्सा है। अब जरा कभी कभी हालात के तहत थोड़ा सा बदल जाता है तो हालात हजरत इतने खराब हो गए हैं तो उसको थोड़ा सा बहका हुआ भी मैं महसूस करता हूँ, मैं अक्सर बोलकर भी बतलाया हूँ। लेकिन मुशायरे की एक अपनी हैसियत रही है हमारी कौम। आज हमारे वहाँ हॉल में आया, इसमें जो बाहर के वो है 2-1 साल में बहुत बड़ा हॉल यहाँ बनने वाला है, सुन रहे हैं हम 4-5 साल से भाजपा की गवर्नमेंट का, जल्दी हॉल बन जाए। तो ये हॉल में मुशायरे का जो समय है हमारा सब जानते हैं कि जितना आराम से होगा, जितने अच्छे होगा उतना अच्छा होता है, वैसा समय हम लोग आज पैदा नहीं कर पा रहे, इसलिए कि हमारे नमाजों के वक्त, हमारे इलाकों के वक्त ये सब मसाइल हमारे बीच में आते हैं। इंशाअल्लाह ताला 2-1 साल के बाद हो सके हमारे साथी ने कहा कि जैसा इस अकोला मुझे याद आता है, आज मैं 10 साल का बच्चा था, उस समय अकोला शहर में मुशायरा बहुत बड़ा रखा गया था और उसी दिन हमको ये खबर मिली थी कि अबुल कलाम आजाद साहब का इंतकाल हो गया। 22 फरवरी 1967 की बात होगी, 65 की बात हुई, इस समय की बात है। तो ये हमारा इतिहास रहा है, बड़े बड़े मुशायरे इस शहर में देख गए। आज बड़े बड़े, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है बड़ा जो अकोला में नहीं आया। उन हालात को भी हमको आपको पैदा करना है, इंशाअल्लाह ताला हम लोग पैदा करेंगे। ऐसी एक दरख्वास्त करते हुए, ऐसी एक सोच जाहिर करते हुए आप लोगों का फिर शुक्रिया अदा करते हुए अल्फाज खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। हमारे बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता विजू भाऊ देशमुख उपस्थित हुए हैं, मैं मंच की ओर से उनका स्वागत करता हूं। मोहम्मद एजाज साहब से गुजारिश करता हूं कि उनका स्वागत करें। इसी तरह से कांग्रेस के युवा नेता नितिन भाऊ ताकवाले, इनसे भी
इनका भी स्वागत है। साथ ही साथ पूर्व उप महापौर रफीक सिद्दीकी साहब तशरीफ फरमा है, इनका भी यहाँ पर स्वागत है। मैं शोएबुर रहमान साहब से गुजारिश करता हूँ कि डाइस में तशरीफ लाएं। नगर सेवक फैयाज खान साहब ये भी तशरीफ फरमा है, मैं अजहर भाई से गुजारिश करता हूँ कि उनका स्वागत करें। थोड़ा सा नमाज का एक वक्फा हो गया 5 मिनट। मैं सभी से गुजारिश करूंगा, डाइस के लोग और जो भी यहाँ पर मुशायरे में हाजिर हुए हैं, सबसे गुजारिश है कि के बाद में फौरन अपनी कार्रवाई शुरू होगी। सिर्फ 5 मिनट का वक्फा। इनका सत्कार भी अजहर साहब अजहरुद्दीन करेंगे। हमारे खिजर भाई, इनके सत्कार के लिए मैं इस्माइल भाई को आवाज देता हूँ कि वो खिजर भाई का सत्कार करें। इसी तरह से हमारे इमरान खान साहब ट्रांसपोर्ट वाले, इनका सत्कार अजहरुद्दीन साहब करेंगे। दोस्तों, मुशायरा अभी शुरू ही नहीं हुआ है, हालांकि जो समय है अपना 10 बजे तक है, तो मैं अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज के इस प्रोग्राम के अध्यक्ष आली जनाब काजी खतीब सैयद नाजिमुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। काजी सैयद नाजिमुद्दीन साहब। आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती है, उस उपलक्ष्य में ये मुशायरा रखा गया है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि ये मुशायरा यानी इसलिए रखा गया है कि इनकी पैदाइश का दिन है और ये खुशी हमको मनाना है। बहुत लोग भूल गए कि मौलाना आज़ाद क्या है। मैं ज़्यादा डीप में जाना नहीं चाहता, वक्त बहुत कम है। आप और शायर लोग बैठे हैं, वक्त बहुत कम होने की वजह से मैं इसको हमारे 2-3 बातें आपको सामने रखना चाहता हूँ, तकरीर करना नहीं चाहता। वैसे आज के उद्घाटक खान मोहम्मद अजहर हुसैन, हमारे लक्ष्मण राव जी ताड़े और माजी महापौर मदन बरगढ़ साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस के सेक्रेटरी महाराष्ट्र के जिला अध्यक्ष विजू देशमुख साहब, राजू मूलचंदानी साहब और हमारे यहाँ आए हुए सभी लोग। वक्त बहुत कम है, सबका नाम लूँगा तो हमारे बहुत वक्त जाएगा। मैं हमारे यहाँ के और 2 बातें कि इस खास तौर पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मंच का अध्यक्ष के बारे में मैं हमारे यहाँ के जो कारोबार करते हैं हमेशा ये जिनके दम से ये बाहर यहाँ आई है, मैं सरदार खान सका साहब का नाम पेश करता हूँ और ये चाहता हूँ कि वो इस मंच के सदर रहे और सदर बनाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, वैसे ही हमारे यहाँ दूसरा ऐलान हमारे अब्दुल खालिक साहब नवाब साहब है, ये भी मंच के, इन्होंने भी बहुत काम किया है। मेरे अजीज साजिद भाई और मैं खालिद साहब को नाम का खिताब देता हूं और उनकी गुलपोशी शेरा साहब से करता हूं कि उनको गुलपोशी करें। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता और क्योंकि तकरीरें अगर जो रही तो वक्त हो जाएगा। इरफान भाई भी तशरीफ लाए हैं, मैं उनको भी गुलपोशी करना चाहता हूं और आज की ये कार्रवाई जो है वो शुष्क हो जाए मुशायरे की। तो मैं आप सबसे गुजारिश ये करता हूँ कि जितने भी डाइस पर बैठे हैं ये घर अपने को खाली करना पड़ता है, इसलिए आप सब नीचे आ जाए
ताकि शायर लोग ऊपर रहे तो मुशायरे का मजा लूटने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम आकर कुर्सियों पर बैठ जाए। आज के प्रोग्राम में मेहमान आने खुशूसी के तौर पे महानगर पालिका विरोधी पक्ष नेता साजिद खान पठान साहब तशरीफ फरमाए। मैं शेरा साहब और हमारे इस्माइल भाई से गुजारिश करूंगा कि वो टीपू सुल्तान राष्ट्रीय सेना के अध्यक्ष साजिद खान पठान साहब की गुलपोशी फरमाए। इसी तरह से हमारे मोहम्मद इरफान साहब नगर सेवक वो भी यहाँ तशरीफ फरमाए। मैं अजहर भाई से गुजारिश करूंगा कि वो उनका स्वागत करें। हमारे मोन्टू भाई मोइन खान और मोन्टू भाई उनका भी यहाँ पर स्वागत है। मोन्टू भाई ऊपर आ जाओ। मोन्टू भाई हमारे मोहम्मद यूसुफ साहब, यूसुफ भाई इनका भी स्वागत है। अब मैं मुशायरे की कार्रवाई के लिए माइक हमारे साबिर कमाल साहब को सौंपता हूँ ये जिम्मेदारी कि ये अगली जो मुशायरे की कार्रवाई है ये साबिर कमाल साहब करेंगे। ऐसी मैं इनसे गुजारिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तमाम बैरूनी शोरा और मुकामी शोरा से मैं 10 बस्ता इल्तिमास करता हूँ कि बराए करम डाइस पर तशरीफ लाए। मोन्टो भाई वो भी डाइस पर तशरीफ लाए। आसिफ भाई नायगांव वाले वो भी डाइस पर तशरीफ लाए। तमाम शोरा इकराम जो यहाँ तशरीफ फरमा है वो डाइस पर आ जाए। सरदार तुम और शेरा भाई करेंगे, बस तुम और शेरा भाई, दूसरा कोई नहीं करेगा। देखिए शोरा हजरात की तरफ से भी कि साजिद खान पठान साहब जो टीपू सुल्तान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं उनसे मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूं कि बराए करम डाइस पे आ जाए साजिद पठान साहब जहां भी। अच्छा खैर वो भाई शोरा हजरात साजिद भाई नीचे बैठना चाहते हैं, आपकी अपील मैंने पहुंचा दिया उन तक। आइए दोस्तों, आपने देखे कि हमारे जो मेहमान खुसूसी थे, जो चीफ गेस्ट थे, खान मोहम्मद अजहर हुसैन से लेके तो सभी तक, तो सभी की गुलपोशी हो गई। लेकिन मुशायरे की एक रिवायत होती है कि शोरा हजरात की गुलपोशी बिल्कुल लाजिम होती है। इसलिए मैं बैनुल अक़वामी शोराए आफ्ता बल्कि कायनात उर्दू अदब के जहां जहां उर्दू बोली और सुनी जाती है वो टॉप 5 शायर में से एक शायर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच मौजूद है, जिसे हम और आप मिसम गोपालपुरी के नाम से जानते हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करो। और जैसे कि नाज़िम भाई ने कहा है कि मौलाना अबुल गुलाम आजाद विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष खान सरदार खान, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो मिसम भाई की गुलपोशी करें। खान सरदार खान। राजिक कुरैशी भाई से गुजारिश है कि जमीर भाई बर्तन वाले इनकी गुलपोशी करें। इसके बाद में आइए एक और हमारे बीच बैनुल अक़वामी शायर मौजूद है जो हजल के नाम से जाने जाते हैं। आप और हम उनको मुजावर मालेगांव के नाम से जानते हैं। इनका भी जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। आयोजन समिति के सचिव शेर खान साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि इनका इस्तकबाल करें। ऐसा आप हेलो, आपकी कमजोर तालियां शायर को कमजोर कर सकती है। तालियां बजी हर एक के लिए। आदरणीय पुलिस निरीक्षक अनवर शेख साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि डाइस में तशरीफ लाए। अनवर शेख साहब प्लीज 5 मिनट के लिए। और डाइस के बाजू में जो लोग खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि सामने कुर्सियां खाली है, वो कुर्सियों पर तशरीफ ले जाए। अनवर शेख साहब पुलिस निरीक्षक। इसी तरीके से अपनी शायरी का लोहा मनवाने वाली शायरा
जीनत मुरादाबादी ये हमारे बीच मौजूद है, जो 36 घंटे का सफर तय कर कर हमारे मुशायरे में शरीक हुई है। मैं सरदार खान साहब से गुजारिश करता हूं कि हमारी बहन जीनत मुरादाबादी का इस्तेकबाल करें। जी, इसके बाद समीर दिलकश साहब का इस्तेकबाल के लिए मैं शेरा भाई को इस्तेकबाल, शेरा भाई समीर दिलकश साहब का इस्तेकबाल करें। इमरान सानी साहब का इस्तेकबाल राजी भाई करेंगे। अजहर भाई से गुजारिश है कि वो साजिद महशर साहब का इस्तेकबाल करें। राजी भाई से गुजारिश है कि वो इस्माइल अता साहब का इस्तेकबाल करें। और इस मुशायरे के नाज़िम ज़मीर भाई का इस्तेकबाल करने के लिए मैं सरदार खान से गुजारिश करता हूं कि ज़मीर भाई का इस्तेकबाल करें। ज़मीर अहमद ज़मीर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे नाज़िम हैं जो हमारे बीच में मौजूद है। साबिर कमाल साहब का स्वागत हमारे हिजाज भी करेंगे। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ साबिर कमाल साहब जो हमारे मुकामी शोरा है, इनका स्वागत करते हैं। जी, मैं ज़मीर अहमद ज़मीर साहब से गुजारिश करता हूं अगर कोई शायर रह गया हो तो उनसे माजरत चाहता हूं, चूंकि हमारे बड़े बोल रहे हैं कि मुशायरा शुरू करें, मैं बाद में उनका इस्तकबाल कर दूंगा। मैं इन 4 मिसरों से ज़मीर अहमद ज़मीर के हवाले ये माइक करता हूं कि लहू से अपने चमन को निखार सकता हूं, लहू से अपने चमन को निखार सकता हूं, मैं चांद को भी सहन में उतार सकता हूं, और गमे जहां ने दिया है मुझे शऊर इतना, गजल को मीर के रंग में सवार सकता हूं। जोरदार तालियों से ज़मीर अहमद ज़मीर का इस्तकबाल। साजिद महशर साहब का स्वागत शेरा भाई करेंगे।